नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग भाग 3 के अंतर्गत राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। यह मैदानी प्रदेश जनसंख्या की सघनता व अपने उपजाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। देखिए, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात इसका निर्माण जो है वो नदियों से हुआ है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस प्रदेश में कृषि कार्य जो है वो कुओं के माध्यम से सिंचाई के द्वारा किया जाता है। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के दक्षिणी भाग में पुरव का मैदान स्थित है। यह मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3% भाग रखता है तथा यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या का 39% भाग रखता है। यहाँ देखिए कितना महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि ये राज्य के क्षेत्रफल का तो मात्र 23.3% भाग रखता है, लेकिन जनसंख्या में 39% भाग रखता है, अर्थात क्षेत्रफल से अधिक यहाँ पर जनसंख्या है। इसका मतलब सीधे सीधे से ये है कि यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। और पीछे के जो वीडियो में हमने बातें की थी कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारकों में हमने मृदा के बारे में पढ़ा था कि वे क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ मृदा होती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन पाई जाती है। तो ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मृदा का मैदान है, इसलिए उपजाऊ है, इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यह भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों के मैदानी भागों में विस्तृत हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र को हम 3 उपक्षेत्रों में बांट देते हैं। पहला बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन। आइए सबसे पहले बात करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन। ये मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा, बेड़च, डैन, मानसी, सोडरा, खारी, भौसी, मोरेल आदि नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत मैदान है जिसकी ढाल पूर्व की ओर है। और ढाल पूर्व की ओर है तो ये अपना जल किधर लेकर जाएंगी? बंगाल की खाड़ी की ओर, क्योंकि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह अपना जल चंबल की सहायता से यमुना में और यमुना की सहायता से गंगा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। पीडमांट, देवगढ़ व राजसमंद में बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ियों युक्त मैदान, तो इस तरीके का एक मैदान है जिसमें बीच बीच में पहाड़ियाँ आ जाती है, वह पीडमांट कहलाता है। और खेराड़, जहाजपुर, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो उबड़ खाबड़ भाग है ऐसा, उसे क्या कहा जाता है? खेराड़ कहा जाता है। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन राजस्थान में औद्योगिक, आर्थिक व जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखने वाला भाग है। इसके अंतर्गत राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। यह क्षेत्र डाकुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। चंबल बेसिन में बड़ी मात्रा में डाकू पाए जाते हैं जिन्हें चंबल के डाकू के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में राजस्थान का घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है। कोटा क्षेत्र जो है वो हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यहाँ चंबल का मैदानी क्षेत्र भी स्थित है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ स्थित हैं। ये अत्यधिक कटाफटा क्षेत्र है, इसके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है, क्योंकि चंबल नदी जो है वो अपने द्वारा किए जाने वाले अवनलिका अपर्दन के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। ये बड़ी मात्रा में अपर्दन करती है जिससे अपने आसपास के क्षेत्र को ये उजाड़ बना देती है
इसी उजाड़ भूमि को बीहड़ कहा जाता है। देखिए, बीहड़ चंबल नदी में निर्मित अवनलिका अपर्दन से कंदरा युक्त भूमि बीहड़ कहलाती है। बीहड़ का जो पहाड़ी भाग है उसे डांग कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग। और करौली को डांग की रानी, करौली जो है उसे डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। बीहड़ को चंबल बेसिन के जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो खादर कहते हैं। और राजस्थान में बीहड़ का कुल क्षेत्रफल जो है वो 2800 वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर जिले में पाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 1989 में इस क्षेत्र को विकसित करने हेतु कंदरा विकास कार्यक्रम तथा राज्य सरकार द्वारा 2004 में डांग प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। आगे, मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। मध्य माही बेसिन से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में न ले जाकर अरब सागर की ओर खंबात की खाड़ी में लेकर जाती है। इस क्षेत्र को वागड़ नाम से जाना जाता है, अर्थात माही का जो प्रभाग क्षेत्र है, माही का जो बेसिन है, उसे वागड़ कहा जाता है। आगे बात करेंगे कि इसे वागड़ क्यों कहा जाता है। तथा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, इसलिए यह भूभाग छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं व्याघ्र घाट। व्याघ्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बघेरा और प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में व्याघ्र अर्थात बघेरे पाए जाते थे, इसलिए पुराणों में, उपनिषदों में इस क्षेत्र को व्याघ्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। 1178 में मेवाड़ के सामंत सिंह द्वारा यहाँ पर वागड़ साम्राज्य की स्थापना की गई, इसलिए तब से इस क्षेत्र को वागड़ कहा जाना शुरू हुआ और इसकी राजधानी सामंत सिंह ने बड़ौदा, आसपुर, डूंगरपुर को बनाया और 1524 ईस्वी में महारावल उदय सिंह के समय वागड़ राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग जो है, माही का पूर्वी भाग बांसवाड़ा और माही का पश्चिमी भाग डूंगरपुर है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है तथा माही नदी का जो तटवर्ती भाग है प्रतापगढ़ जिले में, उसे स्थानीय भाषा में कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग भाग 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी तैयारी और अच्छे कंटेंट के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।